हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बेनीवाल्स एड ज्वाइन कांग्रेस में कॉन्टेस्ट फ्रॉम बाड़मेर। बेनीवाल्स एड ज्वाइन कांग्रेस। बेनीवाल के सहयोगी ने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस में संभवतः कॉन्टेस्ट फ्रॉम बाड़मेर, संभवतः बाड़मेर से चुनाव लड़ेंगे। या कॉन्टेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना, ठीक है। बेनीवाल सेड यानी बेनीवाल के सहयोगी, ज्वाइंस यानी शामिल हुए, कांग्रेस बेनीवाल के सहयोगी कांग्रेस में शामिल हुए, में संभवतः कॉन्टेस्ट फ्रॉम बाड़मेर, जो संभवतः बाड़मेर से चुनाव लड़ेंगे। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। बेनीवाल्स अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, बेनीवाल के सहयोगी, ज्वाइन यहाँ पे वर्ब का काम कर रही, ठीक है। कांग्रेस बेनीवाल के सहयोगी ने कांग्रेस ज्वाइन की और इसी कोमा लगा के बेनीवाल सहयोगी यहाँ से एड्स, यहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट फ्रॉम, वो बाड़मेर से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं का मतलब संभवतः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट ए टाइम वेन द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हैविंग ए सिंगल एमएलए इन असेंबली was seeking an alliance with the Congress before the Lok Sabha election, Umedaram Beniwal, a close aide of RLP chief Hanuman Beniwal, joined the Grand Old Party with the supporters on Saturday. Full stop. अब his supporters है ना। At a time, उस समय, when, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हैविंग ए सिंगल एमएलए इन असेंबली, एक ऐसे समय जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक मात्र एमएलए हैं, यानी विधायक है असेंबली यानी विधानसभा में, वाज सीकिंग एन अलायंस विद द कांग्रेस, जो कि सीकिंग यानी मांग रही थी, अलायंस यानी गठबंधन का मांग कर रही थी कांग्रेस के साथ, बिफोर लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व, ठीक है ना। एट ए टाइम यानी एक ऐसे समय, वेन यानी जब, द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हैविंग ए सिंगल एमएलए इन असेंबली, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एकमात्र एमएलए है विधानसभा के अंदर, वाज सीकिंग एन अलायंस विद कांग्रेस बिफोर लोकसभा इलेक्शन, जो कि कांग्रेस के साथ में अलायंस यानी गठबंधन की मांग कर रही थी लोकसभा चुनाव से पूर्व, ठीक है ना। कोमा उमेदाराम बेनीवाल, अब यहाँ पे देखते हैं देखने वाली चीज, उमेदाराम बेनीवाल ए क्लोज एड ऑफ आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल, जो कि क्या है, कोमा लगा के बता। उमेदाराम बेनीवाल कौन है? ए क्लोज एड यानी मतलब निकटतम सहयोगी है, किसके? आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल के, ठीक है ना। उमेदाराम बेनीवाल की जो वर्ब है यहाँ पे आई, ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन किया, शामिल हुए द ग्रांड ओल्ड पार्टी विथ हिज सपोर्टर्स ऑन सैटरडे, जो उन्होंने ज्वाइन किया ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने सहयोगी के साथ, ठीक है। उमेदाराम यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ज्वाइंट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो क्लोज एड थे, वो जो निकटतम सहयोगी थे, किनके? आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल के, ज्वाइंट उन्होंने शामिल हो गए, वो किसके? ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के अंदर, विद हिज सपोर्टर्स यानी अपने सहयोगियों के साथ, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। विद यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा, हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, तो सपोर्टर्स यहाँ पे पजेसिव नाउन आ रहा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सेंटेंस को समझना चाहिए और उसको ब्रेक करके अपन समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द कांग्रेस इज लाइकली टू नॉमिनेटेड उमेदाराम इज कैंडिडेट फॉर द बाड़मेर लोकसभा सीट, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यानी सूत्रों के हवाले से, द कांग्रेस इज लाइकली यानी कांग्रेस की संभावना है या मंशा है, टू नॉमिनेटेड यानी नामांकित करने की, उमेदाराम एज ए इट्स कैंडिडेट फॉर बाड़मेर लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट, बाड़मेर लोकसभा सीट से उनको नामांकित करने की ऐसी संभावना है, संभावना बताई जा रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे यानी सूत्रों के हवाले से, द कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज लाइकली यानी उनकी संभावना है, टू नॉमिनेट यानी नामांकित करने की, उमेदराम को एज ए कैंडिडेट यानी एक उम्मीदवार के रूप में, फॉर ए बाड़मेर लोकसभा सीट, बाड़मेर लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार के रूप में मतलब नामांकित करने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं।
Umedaram currently is a Jila Parishad member, twice contest assembly election in 2018 and 2023 from the Badmer Baitu seat and finished a close second full stop. Umedaram currently a Jila Parishad member. उमेदाराम जो कि वर्तमान में एक जिला परिषद के सदस्य हैं, ट्वाइस कॉन्टेस्ट यानी 2 बार कॉन्टेस्ट यानी लड़ा असेंबली इलेक्शन, 2 बार उन्होंने मतलब राज्य विधानसभा के चुनाव लड़े इन 2018 एंड 2023 यानी 2018 और 2023 में फ्रॉम द बाड़मेर की बायतू सीट से एंड फिनिश और वो रहे एक क्लोज सेकंड यानी दूसरे स्थान पर रहे, मतलब वो हमेशा दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, मतलब दूसरे स्थान पर आए, मतलब वो जीते नहीं लेकिन दूसरे स्थान पर उनकी आए। ठीक है ना, वापस देखते हैं। उमेदाराम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, करंटली यानी वर्तमान में ए जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद के सदस्य हैं, ट्वाइस यानी 2 बार, कॉन्टेस्ट यानी 2 बार उन्होंने असेंबली इलेक्शन मतलब 2 बार उन्होंने राज्य विधानसभा के चुनाव लड़े 2018 और 2023 फ्रॉम बाड़मेर बायतू सीट, बाड़मेर की बायतू सीट से एंड फिनिश और रहे वो उन्होंने खत्म किया क्लोज टू सेकंड और दूसरे स्थान पर वो रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अनदर ज्वाइनिंग ठीक है, अनदर ज्वाइनिंग इन द पार्टी इज जस्साराम चौधरी, ए रिटायर्ड RS ऑफिसर फ्रॉम नागौर फुल स्टॉप। अनदर यानी एक अन्य ज्वाइनिंग, अन्य शामिल हुए पार्टी के अंदर इज जस्साराम चौधरी, जो कि वो जस्साराम चौधरी है। अनदर ए रिटायर्ड एक सेवानिवृत्त RS अधिकारी नागौर, वो RS अधिकारी है फ्रॉम नागौर से। ठीक है ना, वो नागौर से है। अनदर ज्वाइनिंग एक अन्य मतलब ज्वाइनिंग थी इन द पार्टी, पार्टी के अंदर इज है जस्साराम चौधरी, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी यानी वो पार्टी के अंदर शामिल हुए थे। इज यहाँ पे मेन वर्क काम कर रही है ना। ए रिटायर्ड वो जो कि एक रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त RS ऑफिसर है, ये नागौर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PCC प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन टीकाराम जुल्ली, Harish Chaudhary, MLA and former leader of the opposition Hemaram Chaudhary were present at the PCC on the occasion full stop. PCV यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी सदन में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और हरीश चौधरी MLA फ्रॉम एंड फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मतलब विपक्ष के नेता हेमाराम चौधरी वर प्रेजेंट यानी वो उपस्थित थे एट PPC यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मतलब कमेटी के वहां पे ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर। ठीक है, वापस देखते हैं। PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड विपक्ष के नेता टीकाराम जूली एंड हरीश चौधरी MLA विधायक एंड फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन पूर्व मतलब विपक्ष के नेता हेमाराम चौधरी वर प्रेजेंट यानी उपस्थित थे एट PPC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहां पे ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर। ठीक है, ओकेजन का मतलब होता अवसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन डोटासरा सेड उमेदाराम बेनीवाल इज करंटली ए जिला परिषद मेंबर इन बाड़मेर एंड हेड कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड केम सेकंड फुल स्टॉप। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, वर्ब में आएंगी, ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा उमेदाराम बेनीवाल इज करंटली जिला परिषद सदस्य मेंबर यानी उमेदाराम वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है इन बाड़मेर एंड हेड कॉन्टेस्ट और इन्होंने लड़ा था असेंबली इलेक्शन विथ ग्रेट स्ट्रेंथ यानी 2 बार इन्होंने मतलब इलेक्शन हेड कॉन्टेस्ट इन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा था मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ यानी बहुत ही मजबूती के साथ एंड केम सेकंड और दूसरी पोजीशन पर आएगी। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, ऑन द ओकेजन इस अवसर पर डोटासरा ने कहा सेड उमेदाराम बेनीवाल इज करंटली जिला परिषद मेंबर, उमेदाराम वर्तमान में एक जिला परिषद सदस्य है इन बाड़मेर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उमेदाराम के लिए आई ये वर्ब हेड कॉन्टेस्ट और उन्होंने चुनाव लड़ा असेंबली इलेक्शन मतलब राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा विद ग्रेट स्ट्रेंथ यानी बहुत ही मजबूती के साथ एंड केम सेकंड और वो दूसरे स्थान पर आए एक वर्ब और यहाँ पे। ठीक है, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो 2 वर्ब 2 नाउन 2 फ्रेज को ऐड करता है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट पीपुल हर्ट बाय द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट the interest of farmers in the country today and who do not agree with the policies of the center and are joining the Congress to save democracy full stop। He said उन्होंने कहा that people hurt by the
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लोगों को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हर्ट कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है। इज वर्किंग व कार्य करके अगेंस्ट द इंटरेस्ट यानी किसानों के विरुद्ध कार्य करके वो लोगों को चोट पहुंचा रही हैं। इन द कंट्री यानी देश के अंदर, टुडे यानी आज, एंड हु डू नॉट एग्री विद द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस जो कि वह मतलब कांग्रेस की पॉलिसियों से सहमत नहीं है, ठीक है ना, आर ज्वाइनिंग द कांग्रेस मतलब विद पॉलिसीज ऑफ सेंटर मतलब सेंटर की पॉलिसी, सॉरी कांग्रेस की नहीं, सेंटर की पॉलिसियों से वापस देखते हैं यहाँ पे इसको। हु डू नॉट एग्री विद द पॉलिसीज ऑफ सेंटर जो कि मतलब सेंटर यानी केंद्र की पॉलिसियों से सहमत नहीं है, आर ज्वाइनिंग द कांग्रेस टू सेव डेमोक्रेसी इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं मतलब लोकतंत्र को बचाने के लिए, ठीक है। वापस देखते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ही सेड उन्होंने कहा, द पीपुल हर्ट बाय द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट यानी लोगों को हर्ट यानी लोगों को चोट पहुंचाने का काम कर रही है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों के विरुद्ध मतलब उनकी इच्छाओं के विरुद्ध, फार्मर्स यानी किसानों की इच्छाओं के विरुद्ध, इन द कंट्री यानी देश के अंदर, टुडे यानी आज, एंड हु डू नॉट एग्री विद द पॉलिसीज और जो मतलब इन पॉलिसियों से सहमत नहीं है, ऑफ द सेंटर यानी केंद्र की, आर ज्वाइनिंग द कांग्रेस सेव डेमोक्रेसी जो कि मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया मतलब लोकतंत्र को बचाने के लिए, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार है जो किसानों के मतलब विरुद्ध कार्य कर रही है और वो इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन टीकाराम जूली सेड दैट कि उमेदाराम बेनीवाल एंड जस्साराम चौधरी हैव expressed confidence in the party and have accepted membership of the party will strengthen the party full stop. Leader of the opposition टीकाराम जूली said मतलब विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि उमेदाराम बेनीवाल एंड जस्साराम चौधरी हैव एक्सप्रेस्ड उन्होंने उमेदाराम बेनीवाल और जस्साराम चौधरी ने एक्सप्रेस व्यक्त किया कॉन्फिडेंस यानी उन्होंने संतुष्टि मतलब उन्होंने विश्वास जताया इन द पार्टी यानी पार्टी के अंदर, एंड हैव एक्सेप्टेड मेंबरशिप और उन्होंने सदस्यता ग्रहण की ऑफ द पार्टी यानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण, विल स्ट्रेंथन द पार्टी जिससे पार्टी को मजबूती प्रदान होगी, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग थैंक यू।